शिवपुर एक ऐसा पवित्र गांव था जहां की धरती पर शिवजी का आशीर्वाद सदा बरसता था। इस गांव की हर गली, हर मंदिर और हर वृक्ष शिवजी की महिमा का गुणगान करता था। कहा जाता है कि यहाँ की धरती पर कदम रखते ही हर भक्त के मन में भक्ति की ऐसी लहर उठती थी कि वो खुद को शिवजी के चरणों में समर्पित कर देता था। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था जो शिवपुर के लोगों की श्रद्धा और भक्ति का केंद्र था। इस मंदिर में एक विशेष शिवलिंग स्थापित थी जो अद्भुत चमत्कारी शक्तियों से युक्त थी। लोग कहते थे कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी। जब जब गांव में कोई संकट आता, लोग मंदिर में जाकर उस शिवलिंग के समक्ष प्रार्थना करते और उनकी समस्याएं दूर हो जातीं। एक दिन गांव में एक रहस्यमयी घटना घटी। गांव के एक साधारण किसान रमेश को एक रात सपना आया कि शिवपुर के जंगल में एक गुप्त द्वार है जो उसे भगवान शिव की असली शक्ति के स्रोत तक ले जा सकता है। उस सपने के बाद रमेश का मन बेचैन हो गया। उसने सोचा, क्या यह सपना मात्र एक भ्रम था या इसमें कोई गूढ़ रहस्य छिपा है? रमेश ने अगले दिन गांव के बुजुर्गों से इस सपने के बारे में चर्चा की। बुजुर्गों ने बताया कि वर्षों पहले उनके पूर्वजों ने भी ऐसे ही सपने देखे थे, लेकिन कोई भी उस गुप्त द्वार का पता नहीं लगा पाया। रमेश ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। रात के समय रमेश जंगल की ओर चल पड़ा। चारों ओर घना अंधेरा था, लेकिन उसके दिल में शिवजी की भक्ति का दीप जल रहा था। अचानक जंगल के बीचों बीच उसे एक विचित्र रोशनी दिखाई दी। वह उस रोशनी के पीछे चल पड़ा और उसे एक प्राचीन द्वार मिला। उस द्वार पर महादेव का त्रिशूल अंकित था। रमेश ने हिम्मत जुटाकर द्वार को खोला। अंदर एक अद्भुत दुनिया थी जहां शिवजी की महिमा और शक्तियों का भंडार था। उसने वहां शिवजी के दिव्य रूप के दर्शन किए और उन्हें प्रणाम किया। शिवजी ने प्रसन्न होकर रमेश को आशीर्वाद दिया और कहा, यह गुप्त द्वार केवल सच्चे भक्तों के लिए खुलता है। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। रमेश ने शिवजी के आशीर्वाद के साथ उस गुप्त द्वार को बंद कर दिया और गांव लौट आया। जब वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि शिवपुर में चारों ओर खुशियों की लहर दौड़ रही है। लोग उसकी ओर आभार व्यक्त कर रहे थे, क्योंकि उसकी भक्ति और साहस ने गांव को नया जीवन दिया था। उस दिन से शिवपुर की धरती पर एक नई भक्ति की शुरुआत हुई। लोग रमेश की कथा सुनते और शिवजी की महिमा का गुणगान करते। शिवपुर की ये अद्भुत कथा गांव-गांव में फैल गई और हर कोई शिवजी की भक्ति में लीन हो गया।